सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर 2 दिन पहले बल्कि रिलायंस पावर के बारे में एक वीडियो बनाई थी। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लोअर सर्किट लगा था, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है। अगर आप कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो ये जो अपर सर्किट लगा है वो 3 बजे के बाद लगा है। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नॉर्मली परफॉर्मेंस कर रहा था। और आप नोटिस अगर कर पाएँ तो स्टॉक पिछले 6 महीने का डेटा अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। और मैं 50% का 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पर मार्च से भी अगर आप कंपेयर करेंगे जून तक, यानी कि मार्च अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर इस स्टॉक ने मल्टीपल रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट पैसा दुगना किया है। अब कोई भी स्टॉक अगर बहुत कम समय में फास्ट रिटर्न दे रहा है तो जाहिर सी बात है उस स्टॉक में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के पर्पस से बाय किया होगा और वो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे में ही इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। अभी ये गिरावट रहेगी आगे या नहीं वो भी हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर चलकर, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक दिन के अपर सर्किट या लोअर सर्किट के बेस पर ना तो इसको बाय करना है ना ही इसको सेल करना है। आप ज़रा इसकी सिचुएशन समझो, स्टॉक डेफिनेटली जाएगा ऊपर ही, लेकिन उस बीच में कितनी बार आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और कितनी गिरावटें आपको फेस करनी पड़ेंगी, इस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि मेरे पास लास्ट वीडियो में कमेंट आया कि हमारे पास ये स्टॉक है और ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, क्या स्टॉक में दोबारा रिकवरी हो सकती है। अब गिरने की बात तो ऐसी है कि अगर स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल भी रहा है तो ऐसा तो नहीं कि स्टॉक में सिर्फ गिरावट ही गिरावट चलती रहेगी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी तेज़ी आती है। जैसे आप देखो यहाँ पर स्टॉक में अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट, तो ये स्टॉक यहाँ से मैं आपको ज़रा 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर ये स्टॉक में अब ट्रेंड ही चल रहा था ना, लेकिन यहाँ पर बीच में छोटी छोटी गिरावट आई। सेम जब स्टॉक में डाउन ट्रेंड चलता है तो बीच में छोटी छोटी तेज़ी भी आती है। अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे तो स्टॉक में अप ट्रेंड ही है स्विंग ट्रेड के पर्पस से, बट स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक लेना है तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आपको टेक्निकल्स आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आपको स्विंग ट्रेड के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना आप बड़ा लॉस करके बैठ जाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किस लेवल पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पर एग्जिट करना है। तो आप अगर इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो या तो आप थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के बारे में जानते हैं, ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, टेक्निकल के बारे में जानते हैं, तो आप एंट्री लेने की प्लान करना। अदरवाइज़ आप इसमें लॉन्ग टर्म के पर्पस से भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पर चलकर बताऊंगा कि आपको लॉन्ग टर्म के पर्पस से जाना है या नहीं। हाँ, अगर आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो उसके लिए हम आपके लिए ऑलरेडी मेंबरशिप स्टार्ट कर चुके हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सिल्वर स्विंग ट्रेड हमारी मेंबरशिप है, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए आपको यहाँ पर स्टॉक्स मिलते हैं, आप हर महीने 10, 15, 20% तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पर अपने जो मेंबर्स हैं हमारे उनको हमने स्टॉक दिया है, आप चाहें तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी हमारा जो भी स्टॉक है उसमें हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ प्रूफ के तौर पर शेयर कर दूंगा अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक में अगर मान लीजिएगा आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी हम वापस से अपने स्टॉक की तरफ चलते हैं। वैसे अगर आप नोटिस करेंगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके देखने को आपको मिलेंगे, आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। पब्लिक डोमेन में सारे डेटा अवेलेबल है, अलग अलग है। जहाँ पर इसमें जो मैंने 1 दिन पहले स्टॉक के बारे में बताया था, वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपके साथ एक न्यूज़ भी शेयर की थी। उसमें बताया गया था कि ये स्टॉक का टारगेट 75 रुपये के आसपास जा सकता है। और ये स्टॉक ऑलरेडी देखो गिरावट के बाद भी अभी भी 66-67 रुपये पर है। अगर आप 75 रुपये के लिए 66-67 रुपये के लेवल पर स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। और देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर स्टॉक में जाओ या नहीं जाओ, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी है, उसके बाद डिसीजन लेना है। आप देखो यहाँ पर मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले टेक्निकल, यहाँ पर मैंने वोल्टास का चार्ट ओपन किया हुआ है। मैं रिलायंस पावर का यहाँ पर चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो रिलायंस पावर, 1 मिनट में इसको ओपन करता हूँ। रिलायंस पावर, ये रहा चार्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टॉक में जो गिरावट की बात हुई थी, जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वो ये था। और उस वीडियो में और उस आर्टिकल में भी अगर आप देखोगे, जो कि ये वाला आर्टिकल है जो मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, 75 रुपये तक जा सकता है। इसी आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है कि ये स्टॉक का जो रेसिस्टेंस है सपोर्ट है वो 50 से 55 के बीच रहने वाला है। अब वहीं पर मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला लेवल है वो 50 से 55 के बीच, जहाँ पर इस स्टॉक ने अक्टूबर 2024 में रेसिस्टेंस का काम किया था। अब तो जो मुझसे सवाल पूछा गया था, ये स्टॉक अगर गिरता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो देखो ये स्टॉक की प्रॉफिट बुकिंग लगभग 50 से 55 रुपये तक आ सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे आपने तो बोला था कि 50 से 55 रुपये तक इसकी वो आ सकती है गिरावट के बाद सपोर्ट लेवल तक,
तो यहाँ पर ये स्टॉक में आप ध्यान रखना, एक दिन की तेज़ी के बेस पर ये मत सोचना ये स्टॉक अपने सपोर्ट तक नहीं जाएगा। ये स्टॉक डेफिनेटली सपोर्ट तक जाएगा, लेकिन बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टॉक में अगर तेज़ी आ रही है तो बीच में रेड कैंडल्स बनती है, और अगर स्टॉक में गिरावट आ रही है तो बीच में ग्रीन कैंडल भी बनती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन कैंडल बनेगी, नहीं, बीच बीच में रेड कैंडल्स भी बनती हैं। सेम अगर स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रेड कैंडल बनेंगी, बीच बीच में ग्रीन कैंडल्स भी बनेंगी। वही यहाँ पर हो रहा है। स्टॉक में देखो कंटिन्यू यहाँ पर कई दिनों से रेड कैंडल बन रही थी, आज क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बन गई। अब हो सकता है एक दो ग्रीन कैंडल और बने, लेकिन उसके बाद रेड कैंडल बनते बनते स्टॉक इस लेवल तक आएगा, पूरे चांसेस हैं। वैसे तो देखो ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक 50 रुपये से लेवल के नीचे जाए, लेकिन अगर 1% चला गया तो भाई देखो स्टॉक में फिर आपको एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और स्टॉक लगभग 40 रुपये तक भी आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40 रुपये तक आएगा, मैं ना ही किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका लेवल आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो 75 रुपये का टारगेट है वो डेफिनेटली जाएगा तो ज़रूर, पर पूरी उम्मीद है ये 75 रुपये पर जाने से पहले 50 से 55 की रेंज में आएगा, उसके बाद दोबारा जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं इस 75 रुपये के टारगेट के लिए, उनके लिए मौका बनेगा 50 से 55 रुपये की रेंज पर आने के बाद। यानी कि आपको अगर एंट्री लेनी है तो इस लेवल पर आने का आपको वेट करना पड़ेगा स्टॉक का। क्लियर हो गया? तो अब जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि स्टॉक कितना नीचे तक आ सकता है, तो भाई ये है इसका लेवल जहाँ तक नीचे आ सकता है, और बाकी ये लेवल भी किसी वजह से ब्रेक हुआ तो फिर 40 है। हालांकि उम्मीद नहीं है 40 की, बट इस लेवल तक आने की उम्मीद है। अब ऐसा क्यों है? स्टॉक में इस लेवल से नीचे आने की उम्मीद इसीलिए नहीं है क्योंकि इस कंपनी में अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम से मे बी 1 साल तो हो ही गया होगा, 1 साल से लगभग सारी की सारी हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के डेट को लेकर हो, कंपनी के नए ऑर्डर्स को लेकर के हो, डील को लेकर के हो, पार्टनरशिप को लेकर के हो, ठीक है। अनिल अंबानी की न्यूज़ भी हम कंटिन्यू देख रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो इसीलिए चांसेस हैं ये यहाँ पर इस सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो भाई जब सब कुछ अच्छा है तो इसमें गिरावट क्यों आ रही है? सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, इतने कम समय में इस स्टॉक में यहाँ पर भाई इसने 3-4 महीने के अंदर पैसा दुगना किया है। तो सीधी सी बात है, जो लोग शॉर्ट टर्म वाले थे यहाँ पर, वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है, और ये प्रॉफिट बुकिंग कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है वो अपना प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं, बाकी और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसके और भी आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर इसके बारे में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आर पावर, इसके बारे में थोड़ा सा आप इसके फाइनेंशियल पे ज़रूर नज़र रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी नेगेटिव हैं, जो शायद मैंने आपके साथ पिछले 1-1.5 महीने पहले जो वीडियोस बनाई थी वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया था। हाँ, वो एक अलग बात है, 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो चुका है, बट ज़रूरी नहीं कि मार्केट कैप बढ़ रहा है तो कंपनी सब कुछ अच्छी होगी। रिस्क इस कंपनी में रहेगा। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मुझे इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा आपका ओपिनियन, आपका जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपने इस स्टॉक में पहले से ही बाय कर रखा है और आप प्रॉफिट में हैं, और देखो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लिए थे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ली थी तो डेफिनेटली चांसेस है ये सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म वालों को यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ इसीलिए। और बाकी जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, तो देखो अब अगर आपने हाई लेवल पर बाय कर रखा है तो फिर तो अब सेल करने का कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़ा सा नीचे आएगा तो एवरेज कर लेना। बाकी अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इसमें एंट्री ना ले करके इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा, और जब ये स्टॉक इस रेंज में आए तब आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर सकते हो। चाहे तो आप मुझे कमेंट कर देना, जब भी इस लेवल पर आए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं तुरंत इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको पूरा लेवल भी बता दूंगा, किस लेवल पर एंट्री लेकर किस लेवल पर आपको एग्जिट करना है। स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहिए तो देखो, स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप। हर महीने यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेड मिलेंगे, इसमें आप 10, 15, 20% जैसा भी मौका बनेगा किसी भी स्टॉक में वो प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और ये सब आपको स्क्रीनशॉट के प्रूफ आपको मैं यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास रिलायंस पावर के स्टॉक हैं, या आप में से कोई इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहा है। अगर लेना है तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन रिस्क है तो इसीलिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जाना है। ये चीज़ भी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। अब आपके पास कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, या इसके अलावा किसी भी स्टॉक के बारे में कुछ
कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।